तो अब हम लोग रीनल स्टोन दैट इज किडनी स्टोन, जिसको हम लोग आम भाषा में पथरी के नाम से जानते हैं कि किडनी में पथरी हो गई, तो होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जो किडनी में जो पथरी होती है उसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जिसको इंग्लिश में तो किडनी स्टोन बोलते हैं, लेकिन उसकी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है दैट इज रीनल कैल्कुलाई। दैट इज रीनल कैल्कुलाई। तो रीनल कैल्कुलाई कुछ और नहीं, किडनी में जो स्टोन है उसी को हम लोग रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। ठीक है, अब ये रीनल कैल्कुलाई होता कैसे, इसके बहुत से कारण हैं। जैसे कोई बंदा अगर पानी कम पीता है, उसका बॉडी डिहाइड्रेटेड बॉडी होता है, पानी की कमी होती है, तो उससे क्या होता है, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है। तो क्या होता है, जब किडनी के साइड पर जो फाइन टिब्यूल्स है, किडनी टिब्यूल्स जानते हैं ना, किडनी कौन कौन से टिब्यूल्स हैं, वहां पर जाके सॉल्ट का डिपोजिशन होने लगता है। समझ पा रहे, सॉल्ट का डिपोजिशन, और सॉल्ट के डिपोजिशन से क्या होता है, वो इतना डिपॉजिट हो जाता है कि एक समय के बाद वो बोलना चाहिए जो पैसेज है यूरिन का जो पैसेज है उसको ब्लॉक करने लगता है। तो क्या होता है, पेन होता है, जैसे जैसे वो डिपॉजिट होता जाता है ना, पेन होने लगता है वो किडनी में। और किडनी के पास जब पेन होता है तो बहुत खतरनाक होता है। तो बहुत सारी सर्जरी होती है जिससे हम लोग आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। सर्जरी के थ्रू आसानी से हम लोग जो स्टोन है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। दूसरी, एक इंसान अगर बहुत ज्यादा दूध पीता है, जानेंगे, एक इंसान अगर बहुत एक्सेस अमाउंट में दूध पीता है, उसका मिल्क इंटेक बहुत ज्यादा है, तो एक्सेस मिल्क इंटेक है और पानी कम है बेटा, अगर वो पानी कम पीता है तो भी क्या होगा, मिल्क में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मिल्क में कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, वो कैल्शियम सॉल्ट क्या होते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं किडनी पर। ठीक है, उससे भी रीनल स्टोन होता है। कभी कभार हार्मोनल डिसबैलेंस या फिर इनबैलेंस के कारण, या फिर मेटाबॉलिक, अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी नहीं है, अगर मेटाबॉलिज्म उसका अच्छा नहीं है, कुछ भी इधर उधर की चीजें खाता है, बहुत ज्यादा उटपुटान चीजें खाता है, तो भी चांस होता है कि जो सॉल्ट डिपोजिशन है वो किडनी पर सॉल्ट का डिपोजिशन होता है। ज्यादातर ये जो एसिड होता है, मतलब जो सॉल्ट होता है, जो किडनी की साइड पर डिपॉजिट होता है, वो ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट होता है, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट होता है। ठीक है, तो द रीनल कैल्कुलाई, ठीक है, रीनल कैल्कुलाई इज अ स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ द क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, देखो रीनल कैल्कुलाई इज अ स्टोन, रीनल कैल्कुलाई क्या है, स्टोन है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इनसॉल्युबल, यानी जो ब्लड में नहीं घुल पाया, ये इनसॉल्युबल मास है जो डिपॉजिट हो रहा है। समझ पाए, इनसॉल्युबल यानी घुलनशील नहीं है ना, घुलनशील मास है जो क्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी क्रिस्टल बन जाता है, क्रिस्टल है ना, ये क्या है, क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट। ज्यादातर क्या होता है, ये ऑक्सैलेट सॉल्ट, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट को हम लोग ऑक्सैलेट बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड विद इन द किडनी के अंदर सॉल्ट क्रिस्टलाइन होने लगता है। ज्यादातर क्या होता है, ऑक्सैलेट होता है, जो क्या होता है, बढ़ते बढ़ते स्टोन का रूप ले लेता है। पर कभी कभी क्या होता है, अगर स्टोन नीचे आ जाता है ना, तो यूरिन के पैसेज को ब्लॉक कर देता है, तो उससे बहुत पेन होता है जब यूरिन पास करता है इंसान, बहुत पेन, एकदम असहनीय पेन। इसलिए तब समझ में आता है कि जब डॉक्टर को दिखाने जाता है, बोलते हैं कि आपको पथरी है, आपको सर्जरी करना पड़ेगा, तो आसानी से यूरेथ्रा के थ्रू दूरबीन डाला जाता है और आसानी से उसको रेजर थेरेपी की वजह से रेजर से तोड़ा जाता है, किडनी के अंदर रेजर का उपयोग किया जाता है। और जो स्टोन होता है ना, मैं आपको दिखाऊंगा तभी सर्जरी, रेजर के थ्रू स्टोन को तोड़ा जाता है, रेजर। ठीक है, रीनल कैल्कुलाई दैट इज रीनल स्टोन आर कॉज्ड बाय हाइड्रेशन, नहीं होगा, ये डिहाइड्रेशन होना चाहिए, आर कॉज्ड बाय हाइड्रेशन, एक्सेस यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन एक्सेस में होगा ना, ज्यादा मात्रा में अगर यूरिक एसिड बना हुआ है तो ये होता है रीनल कैल्कुलाई ना, रीनल पथरी बोलते हैं, रीनल स्टोन। ओके, एक्सेस मिल्क इंटेक है उसका, यानी बहुत ज्यादा वो दूध पीता है और पानी कम पीता है, तो क्या दूध में क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट होता है ना, फैट होता है, उसको पचाना इतना आसान नहीं होता है ना। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है, अगर वो उटपुटांग इधर उधर की चीजें खाता है तो भी ज्यादा चांस है कि उसको रीनल कैल्कुलाई यानी किडनी में पथरी होने का चांस बढ़ जाता है। एंड द इन्फेक्शन एंड द हार्मोन डिसबैलेंस के कारण भी रीनल पथरी यानी रीनल पथरी बोलना चाहिए, रीनल कैल्कुलाई हो सकता है। समझ में आया?
तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी, पथरी की मेडिकल टर्मिनोलॉजी है रीनल कैल्कुलाई, जिसको हम लोग जनरली किडनी स्टोन बोलते हैं। ओके ओके, अब हम लोग ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस पढ़े। ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस इसको बोलते हैं। क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है वहां पास इन्फ्लेमेशन, यानी वो उसमें सूजन आ जाता है। क्या आ जाता है, इन्फ्लेमेशन, फूल जाता है, एंड उस केस को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, शोथ यानी फूला होना है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, यानी किडनी के ग्लोमेरुलाई में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन क्या है, एक एलर्जिक रेस्पॉन्स है। ये क्या है, एलर्जी। जब इन्फेक्शन हो जाता है या फिर एलर्जी हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट अभी हम इतना ही हमें ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। रेगुलर आपको बोलना चाहिए, लेक्चर देखना है, लेक्चर को लाइक भी करना है और अपने नाम को मेंशन भी करना है, दिखाने के लिए। अगर आप मेरे चैनल में आ रहे हैं तो आप लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीटेड होने के बाद अपना नाम जरूर मेंशन करें, ताकि मैं आपका नाम पढ़ सकूँ, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा बच्चा मेरे लेक्चर को देख रहा है। ठीक है, देखो बेटा, जो नीट है वो कोई बड़ी चीज़ों को करने से नहीं, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार, आपको एक ही चीज़ क्या है, आपकी एनसीईआरटी केमिस्ट्री का सिलेबस और फिजिक्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए, और बायोलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी के कम से कम एग्जाम से पहले आपको 50 रीडिंग चाहिए एग्जाम की, और बार बार आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप एक चैप्टर में मिनिमम 300 200 250 क्वेश्चन लगाइए, आराम से तैयारी होगी, और बार शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं चैप्टर का, आया ना, मतलब 1 पेज नोट्स होना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ों को रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो सफलता कोई बड़ी चीज़ों को करने से नहीं, छोटी चीज़ों को बार रिपीटेड वे में कंसिस्टेंसी के साथ करने से ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।